जुजुत्सु काइसेन के इस एपिसोड में हम आखिरकार कालिंग गेम्स को ट्रूली शुरू होते देखेंगे और नए प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस होते देखेंगे। सो अगर आपको इंटरेस्ट है देखते रहिए। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं मेगुमी को। वो कियारा को अभी भी पकड़ा हुआ है। कियारा इससे बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट उसे पकड़ा हुआ है। पर तभी हम देखते हैं मेगुमी वो उसके सामने झुक जाता है। उसे कहता है प्लीज पहले हमारी बात सुन तो लो। उसे ऐसे करते हुए देख के कियारा पहले तो चौंकती है और फिर कहती है ठीक है आगे बढ़ो। पर तभी वहाँ पे मॉनिटर रूम का दरवाजा तोड़ते हुए इतादोरी बाहर निकलता है। तीनों के तीनों पूरे तरह से चौंक जाते हैं। मॉनिटर रूम से हम हकारी को बाहर निकलते हुए देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है। यूजी सबको देख के पहले कहता है गाइस इंटरफेयर मत करना। तभी देखते हैं हकारी उसके फेस पे बहुत ही जोर से एक पंच मारता है जिससे यूजी बहुत दूर जाके गिरता है। उसकी हालत देख के सब कहते हैं इतादोरी तो अब डिस्ट्रॉय होने वाला है। दूसरी तरफ हम हकारी को देखते हैं। वो कहता है वो रेजिस्ट नहीं कर रहा है पर क्यों। तभी हम देखते हैं यूजी को वो उसकी पंच को संभालते हुए खुद फिर से खड़ा हो जाता है। उसकी नोज से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। यूजी की इस जीत को देख के फिर हकारी कहता है ओके ठीक है अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बात सुनूं तो जब तक तुम मेरे सामने खड़े होगे तब तक मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। और वो उसे मारने के लिए रेडी होता है। दूसरी तरफ ये देख के कियारा चिल्ला के कहती है वो लोग तुम्हारी मदद चाहते हैं एक बार सुन तो लो क्या कहते हैं। दूसरी तरफ हकारी को देखते हैं। वो यूजी को देखते हुए कहता है मैं ही क्यों इतादोरी। ये पहली बार है हम लोग मिल रहे हैं तो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास क्यों। यूजी कहता है क्योंकि मेरे सेनपाई ने कहा है तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। ये सुनते ही हकारी उसे फिर से पंच मारता है। यूजी को देखते हुए उसके नोज से फिर से ब्लीड होने लगता है। वो सोचने लगता है क्या उसके पंचेस इतना ज़्यादा स्ट्रांग कैसे है। नो मैटर मैं कितना ज़्यादा रेजिस्ट करूँ फिर भी ये हर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। हकारी चिल्ला के कहता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तुम तो यहाँ पे सिर्फ दूसरों की ऑर्डर्स मान के आए हो। वैसे यागा वो क्या कर रहा है। उसे तो तुम्हारे जैसे वीकलिंग्स को यहाँ पे भेजना नहीं चाहिए था। पर यूजी कहता है नहीं मैं सिर्फ एक कॉक हूँ जो कि मशीन के अंदर उसको चलाने के लिए चाहिए होगा। ये सुनते ही हकारी गुस्से में उसे जोर से और ज़्यादा मारने जाता है। दूसरी तरफ हम मेगुमी को देखते हैं। वो चिल्ला के कहता है इतादोरी अब बहुत हुआ। हकारी की पंच इतना ज़्यादा पावरफुल था यूजी बहुत दूर जाके गिरता है। इतादोरी थोड़ी देर के लिए नहीं हिलता। हकारी को लगता है कि वो मर चुका है और तभी वो ऊपर देख के सबको चिल्ला के कहने लगता है ए पांडा यहाँ पे आओ और इसको लेके जाओ। पर तभी देखते हैं पीछे उसके पीछे यूजी होता है और वो आके कहता है अभी मत आओ। उसे ऐसे पीछे देख के कुछ वक्त के लिए हकारी भी शॉक हो जाता है और वो पीछे हट जाता है और वो सोचने लगता है मैंने उसे इतने ज़्यादा पंचेस मारे अब तक उसे कुछ भी नहीं हुआ। तभी कहता है कौन हो तुम। यूजी फिर से कहता है आई एम जस्ट अ कॉग। कॉक्स का सिर्फ एक ही फंक्शन होता है मशीन को चलाना। मैं भी ऐसा ही हूँ। मेरी फंक्शन है कर्सेस से छुटकारा पाना और इसके लिए अगर कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी फिर से हकारी के पास जाता है और कहता है पर सेनपाई आपकी फंक्शन क्या है। और इतना सब कुछ देखने के बाद आखिरकार हम देखते हैं हकारी उनकी मदद करने के लिए मान जाता है और ऊपर से पांडा और मेगुमी दोनों को नीचे बुलाता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो लोग सब कुछ आखिरकार हकारी को बता चुके हैं। हकारी भी गोजो सील हो चुका है सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है। तभी पांडा यूजी को कहता है दूसरी तरफ यागा भी मर चुका है। ये देख के यूजी पूरी तरह से चौंक जाता है। वो रोने ही वाला था पर पांडा उसे संभालते हुए कहता है इट्स ओके यूजी। पर यूजी कहता है इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि ये ठीक है। ये सब सुनने के बाद हकारी फिर से कहता है ओके फाइन कालिंग गेम को हैंडल करने के लिए मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसका गलत मतलब मत निकालो। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक डील है। अभी मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ बाद में तुम्हें भी मेरी मदद करनी ही होगी। उसकी बात सुन के पांडा कहता है ओह तुम चाहते हो कि जुजुत्सु रेगुलेशन फिर से रिवाइज्ड हो। अब जब कर्स स्पिरिट का एग्जिस्टेंस पब्लिक कर दिया गया है तुम इसका फ़ायदा उठाना चाहते हो। पर एग्जैक्टली तुम चाहते क्या हो। उसकी ये बात सुन के मेगुमी बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड के साथ कहता है व्हाटएवर मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा मुश्किल होगा। उसकी ये बात सुन के हकारी थोड़ा इरिटेट होकर और गुस्से में कहता है हाँ इस बारे में तुम्हें क्या पता। मेगुमी और ज़्यादा एटीट्यूड दिखा के कहने लगता है क्या मैं हूँ जेनिन क्लैन का हेड। और उसकी ये बात सुन के हकारी और कियारा दोनों चौंक जाते हैं और पहले तो विश्वास नहीं कर पाते और फिर कहते हैं वाह सच में। यहाँ पे हकारी को फिर से अपना प्लान सक्सेसफुल करने का और एक नया आइडिया मिल जाता है। अगर मेगुमी हेड ऑफ द जेनिन क्लैन है मतलब उसकी फैमिली की वजह से उसे और ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा और इसीलिए वो और ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और मेगुमी से कहता है ओह सच में ओके फुशिकुरो चलो अब हम दोस्त बन जाते हैं।
तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिंग होने की आवाज़ आता है। हम ऊपर शिकिगामी कोगाने को देखते हैं, वो आके बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगता है। सब उसे देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। वो आके कहने लगता है, एक प्लेयर ने नया रूल ऐड कर दिया है कलिंग गेम में, रूल नंबर 9। अब सारे प्लेयर्स दूसरे प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि प्लेयर्स का नाम, पॉइंट्स, कितने रूल्स ऐड किए गए हैं और कौन से कॉलोनी में वो अभी है। तभी हमें एक बंदे की झलक दिखाया जाता है, वो किसी को मार चुका है। और आई एम नॉट श्योर दोस्तों, ये शायद पास्ट की सीन हो सकता है। आई थिंक ये पास्ट की सीन है, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। उसने अभी अभी एक सॉर्सरर को मारा है और उसके साथ वाला कोगाने उसे याद दिलाता है, उसको 5 पॉइंट्स मिले हैं और इसी के साथ उसके पास अभी 200 पॉइंट्स ऐड हो चुके हैं। तो वो अगर चाहता है तो वो चाहे तो अभी कोई भी रूल ऐड कर सकता है कलिंग गेम के लिए। पर उस बंदे को बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, वो बस ये कह रहा है अब तो सब कोई बहुत ज़्यादा वीक है। 400 साल पहले कितने ज़्यादा मज़ा आता था, सब कितने ज़्यादा ताकतवर थे, पर अभी बिल्कुल नहीं। सुकुना वो कहा है। और तभी रूल की बात सुन के वो रूल नंबर 9 ऐड करता है, यानी जिसके बारे में मैंने कुछ ही देर पहले बोला। और तभी इस प्लेयर के बारे में हमें बताया जाता है, इसका नाम है हजीमे काशिमो। अगर आप लोग जुजुत्सु काइसन को फॉलो कर रहे हैं, उसके मांगा या फिर रिसेंट वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको इस प्लेयर के बारे में पता होगा। तभी प्रेजेंट में हम कोगाने को देखते हैं। वो कहता है, मैं हूँ कोगाने, एक संजोग माध्यम जो कि प्लेयर्स के बीच में संजोग कराता है। उसकी आवाज़ सुन के मेगुमी कहता है, अभी तुम ज़्यादा डिफरेंट साउंड क्यों कर रहे हो? कोगाने समझाता है, क्योंकि मैं पहले अनाउंसमेंट कर रहा था। मैं एक लाइसन हूँ जो कि प्लेयर यूजी इतादोरी को असाइन किया गया है। और तभी यूजी को भी याद आता है, हाँ सच में टेंगेन ने ऐसा कहा था, पर मैं अभी प्लेयर क्यों हूँ? मैंने तो अभी एंट्री भी नहीं ली है। तभी बातें करते करते उनको समझ में आता है कि हो सकता है ये सुकुना की वजह से है, क्योंकि वो भी हज़ारों साल पहले जिंदा था। और हमको याद है गेतो ने हज़ारों साल पहले बहुत सारे कर्स स्पिरिट से डील की थी। दूसरी तरफ सुकुना की बात सुन के हाकारी और कियारा दोनों चौंक जाते हैं और हमें बताया जाता है शायद सुकुना की वजह से यूजी अभी प्लेयर की लिस्ट में है, क्योंकि यूजी ने सुकुना की फिंगर को खाया था। और तभी मेगुमी यूजी को कहता है, यूजी तुम अपने कोगाने को कहो कि सारे प्लेयर्स के इन्फॉर्मेशन दिखाए। और तभी कोगाने सारे प्लेयर्स की लिस्ट दिखाने लगता है। उसी में से हम देखते हैं नाम काशिमो हाजिमे, जिसका 100 पॉइंट्स अभी बाकी है। उसने एक रूल ऐड किया है। उसकी नाम देख के मेगुमी सोचने लगता है, तो ये वही प्लेयर है जिसके पास 200 पॉइंट्स था और इसी ने नया रूल ऐड किया है। दूसरी तरफ यूजी कहता है, ये बंदा एटलीस्ट इसने 40 लोगों की जान ली है, तो मुझे नहीं लगता कि ये नाइस होगा। तभी मेगुमी फिर से कोगाने को कहता है, कोगाने मुझे उन सारे प्लेयर्स की लिस्ट बताओ जिनके पास अभी 100 पॉइंट्स है। पर कोगाने उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि वो यूजी के लिए असाइन किया गया है। तो यूजी उसकी बात सुन के कहता है, कोई बात नहीं, वो जो कह रहा है वो करो। और तभी हम देखते हैं वो एक एक करके सारे लोगों की नाम ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ मेगुमी और यूजी प्लान कर रहे हैं कि ऐसा कोई प्लेयर मिल जाए जो कि अच्छा हो, जिसके पास 100 पॉइंट हो, और वो एक नया रूल ऐड करे जिससे प्लेयर्स को बाहर निकाला जा सके या फिर उनको किसी को मारना ना पड़े। कोगाने का सर्चिंग खत्म होता है और हम देखते हैं 2 नाम, काशिमो हाजिमे और हिगुरामा हिरोमी। ये 2 नाम देख के उनको थोड़ा सा होप मिलता है। अब वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग एक नया रूल ऐड करेंगे जिससे प्लेयर्स अपना पॉइंट स्विच कर सके, जिससे रूल नंबर 8 में जो है कोई भी प्लेयर का 19 डेज के अंदर स्कोर सेम रहता है तो उसे उसका कर्स टेक्निक रिमूवल कर दिया जाएगा, मतलब मौत, इससे टैकल किया जा सके। और अगर हो सके कोई भी ऐसा रूल ऐड करके उन सारे प्लेयर्स को बाहर निकाला जा सके। पर ये गेम का एक रूल का एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसीलिए उन्हें इस बारे में थोड़ा और सोचना होगा। अभी के लिए उन्हें 2 लोगों को टारगेट करना होगा, एक है हजीमे काशिमो और दूसरा है हिरोमी हिगुरामा। सीन शिफ्ट होता है, हम हिगुरामा को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि यहाँ पे जो चैप्टर 159 है, इसमें पूरी चैप्टर में सिर्फ हिगुरामा के बारे में बताया गया है, वो कौन है, उसकी कर्स टेक्निक क्यों जगह है। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ऊपर से जो हुआ है वो बोल देता हूँ, क्योंकि पूरे चैप्टर में ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है जिसे अगर एक्सप्लेन ना करूँ तो आपको आगे समझ में ना आए। सो इसमें हिगुरामा एक क्रिमिनल डिफेंस लॉयर होता है जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल केसेस लेता है, क्योंकि उसको सच में बहुत ज़्यादा विश्वास है और वो मानता है हर कोई जिसे कि इस ब्रोकन सिस्टम की वजह से गिल्टी ठहराया गया है वो गिल्टी नहीं होता है, और वो उन्हीं लोगों की मदद करने के लिए इस सिस्टम में है। और ऐसे ही वो एक बहुत ही ज़्यादा यंग बंदा केइता ओई की मदद करने के लिए अभी है, जिसे कि इस ब्रोकन सिस्टम ने गिल्टी ठहराया है।
क्योंकि कुछ दिन पहले एक बच्ची के साथ उसकी माँ को किसी ने चाकू से मार दिया गया, चाकू से मारा था। वो चाकू केइता ओई के हाथ में मिला था, इसीलिए सब ने उसे गिल्टी ठहरा दिया है। ओई को देखते हुए हिगुरामा उसका केस लेता है, पर उसकी असिस्टेंट ये नहीं मानती क्योंकि ओई को इन्वेस्टिगेट किया गया था और उसी के घर में वो चाकू मिला था। जब डीएनए टेस्ट हुआ था, उस चाकू में जो खून था और जिनका मर्डर हुआ था उनका खून का डीएनए सेम था। केइता बहुत बार बताता है उसके पास एक कैट है, वो खो गया था, तो वो उस दिन उसी रास्ते से उसे ढूंढने के लिए निकला था। वो चाकू पड़ा हुआ मिला था, उसने उसे उठा लिया था और सोचा था कि वो बाद में जाके पुलिस को सबमिट कर देगा, पर उसने खून नहीं किया है। कोर्ट में जब ये सब चल रहा होता है, पहले तो उसे गिल्टी ठहराया जाता है, पर सेकेंड ट्रायल में सबको पता चलता है कि उस रेसिडेंस एरिया में एक आदमी था जो कि उस दिन वो खून होने के बाद वहाँ से चला गया था। पर कोर्ट ये ट्रायल को फिर से रीट्रायल करता है। जब उसके बाद का ट्रायल होता है तब केइता को फिर से गिल्टी साबित किया जाता है और उसको पूरी जीवन के लिए कारावास दिया जाता है। तब से हिगुरामा का इस ब्रोकन सिस्टम से पूरी तरह से विश्वास उठ जाता है। जब जज उसे गिल्टी ठहराता है और अपना फाइनल वर्डिक्ट देने के बाद सबको जाने के लिए कहता है, पर तभी हम देखते हैं हिगुरामा को। वो उसके पास जाके जज का जो हैमर था वो टेबल पे मारते हुए सबको चिल्ला के कहता है, कोई भी यहाँ से अभी नहीं जाएगा, अभी एक रीट्रायल होगा। और तभी हमें पता चलता है कि हिगुरामा को भी कलिंग गेम का एक प्लेयर के हिसाब से चुना गया है। उसकी ये बात सबको सरप्राइज में डाल देता है और तभी उसके पीछे हम एक कर्स स्पिरिट को फॉर्म होते हुए देखते हैं। सो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया। अगर पसंद आता है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।